नमस्कार, मैं हूं साकिब। आज हम लोग वर्षा से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे। दूध की बारिश के बारे में जानेंगे और मेंढक की बारिश, मछली की बारिश, अन्य जंतुओं की बारिश, खून की बारिश के भी बारे में जानेंगे। बड़े बड़े ओलों की बारिश के बारे में भी जानेंगे। तो साथियों, मैं हूँ साकिब कुमार निर्गुण। अब हम लोग अपना शुरू करते हैं। बारिश के मौसम का इंतज़ार तो सभी को रहता है, क्योंकि इससे हमें गर्मी से राहत भी मिलती है। लेकिन बारिश होती कैसे है, इसके बारे में जानते हैं। तो बारिश की बूंदों के बनने की प्रक्रिया बड़ी रोचक होती है। पानी के वाष्प बादल का रूप लेते हैं। जब वे ठंडे होकर जम जाते हैं तो पानी या बर्फ के रूप में बरसते हैं। बादलों में अधिक पानी जमने के कारण पानी की बूंदें बड़ी हो जाती हैं, और जब वे इतनी भारी हो जाती हैं कि बादलों में रुकी नहीं रह सकती, तो वे बारिश के रूप में धरती पर गिरती हैं और आसमान से बरसती प्रतीत होती हैं, जिसे 2500 फीट की ऊंचाई से धरती पर गिरने में मात्र 2 मिनट लगते हैं। तो बारिश की औसत गति होती है 18 मील प्रति घंटे। सबसे कम वर्षा रेगिस्तान वाले इलाके में होती है, लेकिन रेत के रेगिस्तान के बजाय बर्फ के रेगिस्तान अर्थात अंटार्कटिका में सबसे कम बारिश होती है। यहाँ एक वर्ष में मात्र 16.6 सेंटीमीटर बारिश होती है। कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ बारिश तो होती है, लेकिन वह धरती पर नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वहाँ बारिश की बूंदें आसमान में ही भाप बनकर उड़ जाती है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका की अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ ऐसा ही होता है। बारिश की बूंदें पानी से ही बनी हो यह जरूरी नहीं, कई बार तो ये तेजाब से बनी होती है, यहाँ तक कि धातुओं से भी बनी हो सकती है। बारिश के रंग भी चौंकाने वाले पाए गए हैं। खून की बारिश। खून की बारिश को सुनकर आप चौंक सकते हैं। खून की बारिश मिट्टी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर पानी के रंग को लाल बना देते हैं। मानो ऐसा लगता है कि खून की बारिश हो रही है। बागोटा, कोलंबिया में भी ऐसी ही बारिश होने का दावा किया गया है। दूध की बारिश, यह भी आपको हैरान करेगी। अमेरिका के 2 राज्य ओरेगन और वॉशिंगटन के 300 किलोमीटर के दायरे में फैले 15 शहरों में दुधिया बारिश होती पाई गई, जो बाद में वाहनों एवं खिड़कियों में सफ़ेद चौक की राख के अवशेष उड़ गई। विशेषज्ञ अनुमान लगाते रहे इसका कारण क्या हो सकता है। पहले इसका कारण जापान में किसी ज्वालामुखी से निकले धुएं तथा जंगली आग के धूल आदि को माना गया, परंतु बाद में खोज करने पर इसका स्रोत 772 किलोमीटर दूर एक झील निकली, जिसकी उथली सूखी तली से यह उठी थी। इसी तरह हल्दिया में हरी बारिश लोगों के लिए चिंता का विषय रही, जो तेजाबी बारिश से निकली। इसका पानी इकट्ठा होने पर बाद में सूखने पर नीली धूल हाथ लगी, जिसका प्रमुख कारण प्रदूषण पाया गया। जहां अधिक प्रदूषण था वहां इस नीली बारिश का प्रकोप अधिक रहा। इसके अतिरिक्त बारिश के कुछ ऐसे भी विचित्र घटनाक्रम मिले जहां मछली, मेंढक व अन्य जीवों की बारिश होती पाई गई। बारिश के साथ जीव जंतु का गिरना एक मौसमी घटना है, जिसमें पंख रहित जीव आसमान से गिरते हैं। ऐसी घटनाएं कई देशों में घटित होती हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण जल स्तंभीय बवंडर, टोर्नोडिक वाटर स्प्राउट माना जाता है, जो मछलियों से लेकर मेंढक व अन्य जीवों को अपने साथ समेटकर कई मील ऊपर एवं दूर तक ले जाता है।
जो बाद में दूसरे स्थानों पर बारिश के रूप में आसमान से टपका देता है। इस बवंडर की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसमें दबाव कम पड़ने पर पहले भारी चीजें गिरती हैं, फिर हल्की चीजें। इस तरह इसमें टंगे एक प्रकार के जीव एक साथ धरती पर गिरते पाए गए हैं। सन 2009 में जापान के इशिकावा इलाके में मछली, मेढक और टेडपोल जहां तहां छत पर, खेतों में, मैदान में पाए गए। हर कोई हैरान था कि ये जलीय जीव यहाँ कहाँ से आ गए। निष्कर्ष यह निकला कि जल बवंडर इन जीवों को साथ में खींच कर लाया होगा। जैसे जैसे यह बवंडर धरती व जलीय क्षेत्र से आगे बढ़ता गया होगा, यह जलीय जीवों को साथ में समेटता गया और वायुमंडल में आगे बढ़ते हुए अंततः दूर स्थानों पर बारिश के रूप में इनको बरसते हुए लोगों को आश्चर्यचकित करता रहा। मध्य अमेरिका के होंडुरस इलाके में मछलियों की बारिश लगभग हर साल होती है। स्थानीय लोगों का कहना है पिछले लगभग 100 सालों में ऐसी घटना साल में एक बार अवश्य होती है। इसका कारण यहाँ के लोग ले डे लुविया डे पिसेस नाम का उत्सव भी मनाने लगे हैं। सन 2012 में दक्षिणी कैलिफोर्निया में सेंट जुआन हिल्स गोल्फ क्लब के आसपास एक के बाद एक 30-40 शार्क मछलियां आकर गिरी थीं। बाद में लोगों ने इन्हें उठाकर वापस पानी में डाल दिया। कारण का पता न चल सका कि ये एक साथ कैसे आ सकती। ऑस्ट्रेलिया में मकड़ियों की बारिश भी सुनने में आई है। इसी तरह ब्राज़ील, अर्जेंटीना में भी इनकी बारिश हो चुकी है। कई बार ऐसा हो चुका है जिसका वैज्ञानिक कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। बारिश का ओलों के रूप में गिरना भी आम बात है, लेकिन इनके आकार कई बार इतने बड़े होते हैं कि ये चर्चा का विषय बन जाते हैं। खरबूजे के आकार के ओले तक कई बार बरसते देखे गए हैं। ऐसे गोले अमेरिका के साउथ डेकोटा में भी 2010 में कई बार गिरे थे, जो इतिहास में सबसे बड़े ओले माने जाते हैं, जिनका आकार 8 इंच तक का था। यदि ये किसी व्यक्ति पर गिरते तो उसे घायल कर देते। इनके कारण कई गाड़ियों को भारी क्षति हुई थी। इस तरह बारिश एक सुखद एहसास ही नहीं लेकर आती, कुछ प्राकृतिक कारणों से तो कुछ मानवीय हस्तक्षेप के चलते ऊपर बताए गए बारिश के विचित्र स्वरूप भी यदा कदा देखने में आते हैं, जो कुछ चकित करते हैं तो कुछ मानव को सुधारने की शिक्षा देकर चले जाते हैं। जो भी हो, ऐसी घटनाएं सबको सोचने विचारने के लिए मजबूर तो कर ही देती है। तो यहाँ आज का हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसको मैंने अखंड ज्योति अगस्त 2021 वर्ष 85 अंक 8 यह पत्रिका से लिया है। यह पत्रिका अखंड ज्योति संस्थान घिया मंडी मथुरा से प्रकाशित होती है, जिसके संपादक डॉक्टर प्रणव पांड्या हैं। तो अब दीजिए साकिब निर्गुण को इजाज़त, और अगले वीडियो में फिर इसी प्रकार किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।